आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सिमरन चावला लेके आई हूँ आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है दिलों की दास्तां। इस शो में आप सुनेंगे अपने ही दिलों की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। बहुत रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम एक रोमांटिक गाना सुन लेते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कदमों में जहाँ ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। कितना अच्छा है ना यार ये गाना, मेरा तो फेवरेट है। चलो अब सुनते हैं ये रोमांटिक सी लव स्टोरी।
खो जाओ इस स्टोरी में। ये कहानी है एक लड़की की जिसे हर तरह की ऊंचाइयां जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस एंड इवन रिलेशनशिप्स, इन सब से उसे बहुत डर लगता है। और आज वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने जा रही है। कृष्णा, बेटा जल्दी करो, उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है। वो जल्दी से अपना डार्क ब्राउन ब्लेजर पहन लेती है और रेडी हो जाती है। उसे विंटर सीजन भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विंटर सीजन में उसे बहुत बुरी तरह खांसी हो जाती है और वो ये सब हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए उसने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और उतने ही कपड़े उसने अपने बैग में भी पैक करे हैं। ऑटो रिक्शा आ जाता है। कम जल्दी से आ जाओ सारे, उसके पापा सबको बोलते हैं। सारे ऑटो में बैठ जाते हैं। तू कितना कुछ ठूस के लाई है इस बैग में कृष्णा, अनूप उसका भाई उसे बोलता है। तू टेंशन मत ले, तू छोड़ दे, मैं पकड़ लूंगी, कृष्णा उसे बोलती है। और ये बात बोल के वो खुद ही पछताती है, क्योंकि वो बैग सच में बहुत भारी होता है। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वो उन्हीं बड़े बड़े ब्रिजेस से कृष्णा को बहुत डर लगता है, और साथ में जो ट्रेन की आवाज़ें आ रही होती हैं उनसे भी उसे बहुत डर लगता है। लेकिन वो अपने मन में सोचती है, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। वो सारे ट्रेन में बैठते हैं और अपने सीट नंबर्स ढूंढते हैं। जब उन्हें अपने सीट नंबर्स मिल जाते हैं तो कृष्णा सबसे ऊपर वाली बर्थ ले लेती है, क्योंकि ये पूरी रात की जर्नी होती है उनकी। उसे नींद तो आती नहीं है, लेकिन थैंकफुली उसके पास अपना लैपटॉप है। कृष्णा को रोमांटिक कोरियन मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो वो अपना लैपटॉप खोलती है और रोमांटिक कोरियन मूवीज देखने लग जाती है। 3 बजे के करीब उसे नींद आने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे लू जाना होता है और ट्रेन चल रही होती है, तो उसे डर लगता है लू जाने में। तो वो वेट करती है कि जब ट्रेन रुके वो लू होके आए और फिर सोए। फिर वो सो जाती है और एकदम से बारिश होने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वो डूबने वाली है। और वो एकदम से उठ जाती है। जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई उस पर पानी डाल के उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने भाई को बहुत डांटती है। उसका भाई बोलता है, अम्बाला आने ही वाला है, जल्दी से उठ जा। वो अम्बाला में किसी गांव में जा रही होती है, लेकिन इस बार उसके लिए ये सब बहुत अलग होता है, क्योंकि वो DS शर्मा के घर जा रहे हैं। और उसे ये भी पता है कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो शर्मा जी का इकलौता बेटा है, उससे कृष्णा की वो शादी फिक्स कराने जा रहे हैं। उसे इन सब से बहुत डर लगता है और एक्चुअली वो किसी गांव वाली फैमिली से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि जो वो बहू लेके आए वो हाउसवाइफ हो, लेकिन वो जॉब वगैरह करना चाहती होती है। अम्बाला आ जाता है। जब वो ट्रेन से उतरती है तो एकदम से वो गिरने लगती है और उसका हाथ एक लड़का पकड़ के उसे बचा देता है गिरने से।
जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। जब वो उस लड़के को देखती है, वो लड़का बहुत हैंडसम होता है, उसका दिल मचलने लगता है। थैंक यू सो मच, कृष्णा उस लड़के को बोलती है। उस लड़के ने वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना होता है, जिसके ऊपर के बटन्स खुले हुए होते हैं। उसके बाइसेप्स
बहुत ही क्लियरली दिख रहे होते हैं। कृष्णा सोचती है क्या उसे ठंड नहीं लग रही, और फिर वो खुद ही सोचती है कि शायद वो पहले ही इतना हॉट है। आर यू ओके? वो लड़का कृष्णा से पूछता है। कृष्णा कहती है यस, थैंक यू वंस अगेन। कितनी बार तुम्हें बोला है आराम से चला करो? कृष्णा की मम्मी कृष्णा को बोलती हैं। तब कृष्णा को पता चलता है कि शर्मा अंकल की पूरी फैमिली इतने टाइम में उधर ही थी, और जिस लड़के ने उसे बचाया था वो और कोई नहीं, शर्मा अंकल का बेटा ही है। उसके लिए ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है क्योंकि उसे उसका नाम भी नहीं पता। फिर वो शर्मा अंकल के बेटे की गाड़ी में बैठते हैं जो कि एंडेवियर है। वो लड़का गाड़ी ड्राइव करता है। कृष्णा को बहुत अलग सी फीलिंग आती है, उसके पेट में बटरफ्लाइज जैसा फील होता है उसे। वो जब विंडो से बाहर देखती है और वो खुली सड़कें, वो ग्रीनरी, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपने ख्यालों में खो जाती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़े गम आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना।
तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने पे ऐ सनम। तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आगे ये हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा मैं तेरी चाहनी, जीना आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ऐ मेरे साजना। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। और फाइनली एक बहुत ही बड़ी और सुंदर बिल्डिंग के सामने गाड़ी रुकती है। कृष्णा वो बिल्डिंग को देख के हैरान हो जाती है। उसके बाहर एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन होता है और उस बिल्डिंग के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है जिसमें लिखा होता है शर्माज रेजिडेंस। कृष्णा ये सब देख के बहुत हैरान होती है और उसे ऐसा लगता है कि कौन नहीं चाहेगा ऐसी इतनी सुंदर सी बिल्डिंग। वो अंदर जाती है। अब वो दोनों अलग अलग रूम्स में हैं। कृष्णा को बहुत नींद आ रही होती है तो वो रजाई लेती है और सो जाती है। जब वो उठती है और अपनी विंडो से बाहर देखती है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो अंबाला आई हुई है। वो नीचे आती है, सारे डिनर कर रहे होते हैं। तब वो सोचती है, ओ माय गॉड, मैं पूरा दिन सो गई। मिसेस शर्मा उसे बुलाती हैं और बोलती हैं कि बेटा डिनर कर लो। मिसेस शर्मा भी बहुत सुंदर है। तब कृष्णा को पता चलता है कि उनके बेटे ने अपने लुक्स कहाँ से लिए। वो देखती है कि मिस्टर परफेक्ट उसकी मम्मी के साथ बैठा होता है, उनके साथ बातें कर रहा होता है और उसे नोटिस भी नहीं करता। कृष्णा को लगता है कितना एटीट्यूड है उसके अंदर और फिर वो सोचती है कि व्हाई द हेल एम आई केयरिंग। वो डिनर कर लेती है और अपने रूम में चली जाती है। सारे सो जाते हैं लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो पूरा दिन सोई होती है। वो सोचती है थैंक गॉड मेरे पास मेरा लैपटॉप है। वो लैपटॉप खोलती है और फिर से रोमांटिक कोरियन मूवीज देखने लग जाती है। मे आई कम इन? कोई दरवाजे पे होता है। यस, कृष्णा कहती है। और हाँ, वो मिस्टर परफेक्ट ही है। मॉम पूछ रही है तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मिस्टर परफेक्ट कृष्णा से पूछता है। नो थैंक यू, कृष्णा उसे जवाब देती है। वो जाने लगता है तो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उससे पूछता है तुम लैपटॉप पे क्या कर रही हो? कृष्णा बोलती है मैं मूवी देख रही हूँ। तो वो कहता है कैन आई जॉइन यू? कृष्णा बोलती है ओह ओके। और अपने मन में सोचती है कि डाइनिंग टेबल पे तो इसने मुझे इग्नोर किया और अब इतना अच्छा बिहेवियर कैसे? कोरियन मूवी, हाँ, और वो भी रोमांटिक। मिस्टर परफेक्ट कृष्णा से पूछता है। हाँ, मुझे रोमांटिक कोरियन मूवीज देखना बहुत पसंद है, कृष्णा उसे बताती है। तुम्हारे पास हॉरर मूवीज नहीं है? मिस्टर परफेक्ट पूछता है। हैं, लेकिन तुम अगर मेरे साथ नहीं देखोगे तभी अच्छा होगा क्योंकि मैं हॉरर मूवीज देखते हुए बहुत बुरी तरह चीखती हूँ। इनफैक्ट मैं तो मूवीज देखती ही नहीं हूँ।
आधा टाइम तो मैं अपनी आंखों के आगे अपना हाथ ही लगा के रखती हूँ ताकि कोई भी डरावना सीन आए तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। कृष्णा उसे बताती है। ओह ओके, चलो फिर हम तुम्हारी रोमांटिक कोरियन मूवीज ही देखते हैं, मिस्टर परफेक्ट बोलता है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा फाइनली उससे पूछ ही लेती है। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता? मिस्टर परफेक्ट हैरान होकर पूछता है। हमें मौका ही नहीं मिला एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का, कृष्णा बोलती है। ओके, मेरा नाम दक्ष है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एंड आई एम कृष्णा। कृष्णा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे हैंडशेक करती है। उसको बहुत अलग सी फीलिंग आती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो कांपने लगी है। फिर वो मूवी देखने लग जाते हैं। 경찰은 세 번째 사체가 발견된 이태원 연쇄 살인 사건의 유력한 용의자로 지목하고 전국에 수배령을 내렸습니다. 이태원 연쇄살인 사건을 모티브로 소설을 쓴다고? 네! 한 여자가 피살됐는데 추리소설 작가인 아래집 여자가 살인 흔적을 목격했어요. 근데 경찰을 비롯해서 아무도 그 작가의 말을 안 믿어주는 거죠. मूवी 1 बजे के अराउंड ख़त्म होती है। दक्ष उठकर जाने लगता है। गुड नाइट कृष्णा। कृष्णा को गुड नाइट विश करता है। गुड नाइट, कृष्णा रिप्लाई करती है और वो चला जाता है। कृष्णा दक्ष के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। अगली सुबह कृष्णा उठती है, ब्रश वगैरह करती है और बाहर गार्डन में जाती है। वहाँ पे भी वो दक्ष के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ इतना। आफ्टर ऑल वो है तो नैरो माइंडेड ही ना ज़्यादा एजुकेटेड होगा। और वो ये सब सोचते सोचते ही उसके पैरों में एक पत्थर आता है और वो गिर जाती है। नीड एनी हेल्प मिस? दक्ष वहाँ आ जाता है और उसे गिरते हुए देख लेता है। वो सोचती है ये हमेशा जब मैं गिरती हूँ ये क्यों आ जाता है मेरे सामने। आई कैन मैनेज, वो उसे बोलती है। गिव मी योर हैंड, दक्ष उसे बोलता है। वो उसे अपना हाथ पकड़ाती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों इकट्ठे अंदर जाते हैं और सारे उन दोनों को इकट्ठा देख के हैरान हो जाते हैं। हे व्हाट हैपेंड? कृष्णा की मम्मी पूछती है। नथिंग मॉम, आपकी डियर प्रिंसेस फिर से गिर गई, दक्ष बोलता है। कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है जब वो दक्ष को मॉम बोलते हुए सुनती है। वो वेट करती है कि जब वो अकेला हो तो वो उससे पूछे कि उसने उसकी मम्मी को मॉम क्यों बुलाया। थोड़ी देर बाद दक्ष कुछ काम कर रहा होता है। कृष्णा उसके पास जाती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दक्ष बोलता है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। कृष्णा की सबसे बुरी आदत उसका ईगोइस्टिक एटीट्यूड है। तुमने मेरी मम्मी को मॉम क्यों बुलाया? कृष्णा उससे पूछती है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दक्ष उससे पूछता है और अपनी बुक साइड पे रख देता है। ऑब्वियसली वो मेरी मम्मी है और मैं नहीं चाहती कि कोई और उन्हें मॉम बुलाए, कृष्णा बताती है। दक्ष खड़ा होता है और उसके पास जाता है और उससे पूछता है, ओह रियली? यस, कृष्णा बोलती है। दक्ष उसके और करीब आ जाता है। कृष्णा को डर लगता है। वो कोशिश करती है कि वो पीछे हो, लेकिन वो इतनी देर में पीछे होती। दक्ष उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसकी आंखों में देखता है। कृष्णा अपनी आंखें नीचे कर लेती है। फिर दक्ष उसकी चिन को पकड़ के ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खो जाते हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो
हवाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार यही है। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। क्या होगा आगे स्टोरी में, यही सोच रहे हैं ना आप? रुको रुको, जानेंगे क्या होगा आगे स्टोरी में, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाल क्या है जनाब के? बस बढ़िया। अरे कहाँ है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस कंप्यूटर पे गेम खेल रही हूँ। शादीशुदी के इरादे हैं? इरादे तो नेक है यार, शादी किसको नहीं करनी, लेकिन करें कैसे? ना कोई वेबसाइट एक्सेसिबल है, ना कोई ऐसा मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर होता है, ना ही कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकें। तो कैसे होगी शादी इज $1 million क्वेश्चन। क्या आप भी अपने लिए कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? तो वॉइस विजन लेकर आ रहा है ऑल इंडिया 5th मैट्रिमोनी मीट को-ऑर्गेनाइज्ड विद रेडियो उड़ान। यहाँ पर आप अपने लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। We invite all the disabled or non-disabled
who are interested to find their suitable life partners. This event will be organized in Mumbai on 25th February 2017 in Golden Leaf Banquet, West Malad, Mumbai. Those interested should register before 15th February on www.voicevision.in/content/Matrimonial Get Together 2017. Contact number 02240400000. Enable Disabled Realize their dream of marriage. आप सुन रहे हैं रेडियो राजू, सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू, सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। कृष्णा 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 कृष्णा, एक आवाज आती है दूसरे रूम से। कृष्णा दक्ष को पुश करती है और अपने आप को काम करने की कोशिश करती है। वो आवाज अनूप की होती है। मम्मा तुझे नीचे हॉल में बुला रही हैं, अनूप बोलता है। कृष्णा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। वो नीचे जाती है और अपनी मम्मा को अटेंड करती है। बेटा, शाम को हम यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे, तो तुम रेडी हो जाओ, उसकी मम्मा उसे बोलती हैं। कृष्णा अपने रूम में आ जाती है और अपना बैग खोल के ड्रेस डिसाइड करती है कि वो कौन सी पहने। वो ड्रेस चूज करने में इतना कंफ्यूज आज तक नहीं हुई। वो अपने मन में सोचती है कौन सी ड्रेस मिस्टर परफेक्ट को पसंद आएगी। फिर वो खुद ही सोचती है, क्या मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ? लेकिन क्यों? मैं क्यों उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ? फिर वो सोचती है, जब सारे रेडी हो रहे हैं, सारे अपना बेस्ट लगने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना लगूं? लेकिन इस बार वो बहुत नर्वस है। वो तैयार होने लग जाती है।
सजना के लिए। सजना के लिए। सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। सभी तैयार हो जाते हैं और निकलने लगते हैं। तुम दोनों अलग गाड़ी में जाओ, कृष्णा की मम्मी कृष्णा और दक्ष को बोलती हैं। क्या? कृष्णा सोचती है कि मम्मी चाहती है कि मैं एक लड़के के साथ अकेले जाऊं। नहीं मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगी, कृष्णा बोलती है। हाँ, दूसरी कार की क्या जरूरत है? मिस्टर परफेक्ट भी यही बोलता है। नहीं, मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम दोनों दूसरी गाड़ी में जाओगे मतलब जाओगे, नो मोर डिस्कशंस, उसकी मॉम बोलती है। इंडियन मदर्स कैन बी सच अ हेडेक समटाइम्स, कृष्णा अपने दिमाग में सोचती है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वो दूसरी गाड़ी में जाते हैं। और इस बार ये गाड़ी ऑडी है। मिस्टर परफेक्ट बिल्कुल चुप हैं, तो इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए कृष्णा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। व्हाट अबाउट योर हायर स्टडीज? तुम्हें आगे नहीं पढ़ना? कृष्णा दक्ष से पूछती है। कृष्णा, मैंने MBA करी हुई है। आई हैव वर्कड एज एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, और अब मैं क्रॉप यील्डिंग मेथड्स इंक्रीज करना सीख रहा हूँ। साथ में अपने पापा का बिजनेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअल फार्मिंग भी करता हूँ, दक्ष कृष्णा को बताता है। What else do you want me to do? दक्ष उससे पूछता है। कृष्णा बहुत हैरान होती है। ओह, तो तुम्हें ऐसी वाइफ चाहिए जो तुम्हारे साथ रह सके? I mean हाउसवाइफ? कृष्णा दक्ष से पूछती है। हाँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मुझे वो वाइफ चाहिए जो मेरे साथ रह सके, दक्ष कृष्णा को बताता है। और कृष्णा अपने मन में सोचती है, I knew narrow minded freak। हो, लेकिन अगर मेरी वाइफ मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करना चाहे तो वो कर सकती है।
दक्ष आगे कंटिन्यू करता है। कृष्णा को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये मेरे से शादी करना क्यों चाहता है, इसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। और एकदम से गाड़ी रुक जाती है और कृष्णा नोटिस करती है कि वो लोग एक हिल के पास हैं। हम कहाँ हैं? डोंट टेल मी कि गाड़ी खराब हो गई है। कृष्णा दक्ष से पूछती है। नहीं कृष्णा, तुम प्लीज़ वो रोमांटिक मूवीज़ देखना बंद कर दो जिसमें हीरो हीरोइन गाड़ी में बंद हो जाते हैं और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दक्ष कृष्णा को बोलता है, Whatever, just a thought. It has nothing to do with romantic movies. कृष्णा दक्ष को बोलती है, चलो चले। दक्ष बोलता है, कहाँ? कृष्णा पूछती है। वहाँ। दक्ष इशारा करता है और बोलता है, हिल के सबसे ऊपर। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रही, कृष्णा उसे बोलती है। दक्ष उसका हाथ पकड़ता है और उसे हिल के सबसे ऊपर ले जाता है। जब वो ऊपर पहुँच जाते हैं तो कृष्णा देखती है एक साइड पे रिवर होती है जो कि बहुत नीचे होती है उनके। लेकिन तभी भी कृष्णा को इस बार डर नहीं लगता, उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। एक साइड पे सनसेट हो रहा होता है। इतनी ऊंचाई पर होकर भी कृष्णा को इस बार डर नहीं लगता। हवा चल रही होती है और उसके बाल उड़ रहे होते हैं। ये बहुत सुंदर है, इससे ज़्यादा और कुछ भी सुंदर नहीं हो सकता। कृष्णा दक्ष को बोलती है, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दक्ष कृष्णा को बोलता है। कृष्णा अपने नीज पे बैठता है, एक बॉक्स में से रिंग निकालता है और कृष्णा को बोलता है, I love you कृष्णा, I love you कृष्णा, I love you कृष्णा, will you marry me, will you marry me, will you marry me, will you marry me, will you marry me। का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, yeah yeah yeah, I love you, yeah yeah yeah, I love you। दिन भर करे बातें हम, फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल। मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आजकल। अब्र में हूँ, तू आसमां है, पास है तू पर कहाँ है। जिद मेरी तू नहीं, मेरी आदत है तू। I love you, I love कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या।
इतना तो मुझे है मालूम, मिलके तुझे बेहतर में इंसान बन गया। थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका। दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू। I love you। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you। 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 आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। कृष्णा ये सब देख के दंग रह जाती है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट है और वो भी अपने नीज पे मेरे से शादी करने के लिए पूछ रहे हैं। कम ऑन कृष्णा, कुछ तो बोलो, मेरे नीज बहुत दर्द हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत ठंड भी है। दक्ष कृष्णा से बोलता है। कृष्णा स्माइल करती है और उसकी आंखें भीग जाती हैं। यस, कृष्णा बोलती है। दक्ष खड़ा होता है और कृष्णा के हाथों में रिंग पहना देता है। फिर दक्ष कृष्णा को हग करता है और उसके कानों में धीरे से बोलता है, मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, और जब तुम ट्रेन से गिरी तब तुम मुझे और भी अच्छी लगने लगी थी। फिर तो मुझे हर बार गिरना चाहिए, कृष्णा उसे जवाब देती है। वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दक्ष कृष्णा को बोलता है, आई लव यू, बी माइन, बी माई वाइफ। कृष्णा उसकी आंखों में आंखें डालती है और बोलती है, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। And at the end, they start dancing at the top of the hill. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी,
पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहों का जैसे हार हुआ, हमारा मैंने माना हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a And pearl upon Krishna and the Daksh ocean. lived happily ever after. Come on, heal me. तो ये थी कृष्णा और दक्ष की स्टोरी। कितनी इंटरेस्टिंग थी, कैसी लगी आपको? OMG, आपने पूरी स्टोरी सुनी ना? अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया तो कोई बात नहीं, कल यानी कि वेडनेसडे को 3 बजे फिर से ये रीवेबकास्ट होगा, तो आप सुन सकते हो। सो अगर आपको दोबारा सुनना है या मिस हो गया तो यू कैन लिसन टुमारो एट 3 PM। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भी लव स्टोरी को इसी तरह प्रेजेंट करूं ऑडियो मूवी में, तो आप मुझे या तो मेरी स्काइप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे। मेरी मेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com SIMRANCHAWLA1803@gmail.com। और मैं अगले हफ्ते हाजिर हो जाऊंगी आपकी प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। तो अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।